एपिसोड की शुरुआत होती है एक लड़के की आवाज से जो बार बार एक लड़की को पुकार रहा था, इका इका। लेकिन वो लड़की उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रही थी। बाकी सब लड़कियां जो वहां थी उसकी तरफ देख रही थी, लेकिन जिसे देखना चाहिए था वो तो देख ही नहीं रही थी। वो कहता है कि इका जरा रुको, मैं भी तुम्हारे साथ ही चल रहा हूँ यार, तुम इतना क्यों इरिटेट हो रही हो, मैं तो बस तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, तुम मुझे देखती क्यों नहीं हो। तभी इका भी रुकती है और वो पलट कर कहती है कि मैं इतना भी तुम्हें इग्नोर नहीं कर रही हूँ, बस मुझे तुम्हारे साथ चलना पसंद नहीं है, समझे, ये सिंपल सी बात है, तो प्लीज मुझे फॉलो मत करो। ये लड़का हमारा मेन प्रोगनेस्ट है सुजू, और ये लड़की है इका। सुजू इका को काफी पसंद करता है, लेकिन इका सुजू को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। इसे कहते हैं वन साइडेड लव, और इसी वन साइडेड लव की कहानी अब एक नया मोड़ लेने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अभी बात चल ही रही थी कि कुछ लड़के पास में फुटबॉल खेल रहे होते हैं, वो ऐसे ही कैजुअली गेम खेल रहे थे, अचानक फुटबॉल उनसे छूट कर सुजू की तरफ ही आ रहा था। लेकिन जैसे सुजू के लिए तो सारी दुनिया रुक सी गई हो, फिर सुजू खुद के बारे में बताने लगता है। बैकग्राउंड में उसकी आवाज आती है और वो कहता है कि मेरा नाम सुजू है और मैं हाई स्कूल का एक स्टूडेंट हूँ। इस कैंपस में मुझे लोग एक नाम से जानते हैं और वो नाम है स्टालकर, और वो लड़की जो सामने खड़ी है उसका नाम इका है, एक परफेक्ट और बहुत ही प्यारी लड़की, और मेरी वो क्रश है। वो आगे बताता है कि मैंने उसे कितनी बार प्रपोज किया, मैंने उसे गिफ्ट्स भी दिए, मैंने उसे इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश की है, लेकिन हर बार मुझे रिजेक्ट ही मिला है, कभी उसने हाँ कहा ही नहीं। लेकिन मैं फिर भी उससे प्यार करता हूँ, ये प्यार है या पागलपन मुझे खुद को नहीं पता, लेकिन मैं रुक नहीं सकता। इका उसके पास आती है और कहती है कि तुम ठीक हो ना, तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी। सुजू कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, फिक्र मत करो, और वो जो बाल होती है वो उसे लग चुकी होती है, ठीक है। इका कहती है देखो जब तुम मेरा पीछा करते हो ना, तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ हो जाता है, कभी फुटबॉल आता है, कभी कुछ और चीजें आती है, इसलिए मैं कहती हूँ कि मेरा पीछा मत करो, समझे, प्लीज मेरी बात को मानो। सुजू थोड़ा रुक कर कहता है कि ठीक है अब मैं तुम्हारा पीछा नहीं करूंगा, और ये कहकर वो सीधा क्लास में ही चला जाता है। इका वहाँ खड़ी देखती रह जाती है, उसकी समझ में कुछ नहीं आता। वो सोचती है कि ये क्या हो गया, इतनी आसानी से कैसे मान गया, पहले तो ऐसा कुछ नहीं था। क्लास में सब क्लब्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, कौन सा क्लब ज्वाइन करना है, किस तरह की एक्टिविटीज करनी है, ये सब डिसीजन चल ही रहे थे क्लास के अंदर। इके की बेस्ट फ्रेंड की सुजू के पास आती है और वो कहती है गुड मॉर्निंग सुजू, सुना है सुबह पनिशमेंट मिली थी, वही फुट वाली बात वो कह रही होती है, तो क्या हुआ, कुछ बोला उसने। इके बीच में बोलती है कि चुप करो, उसे तंग मत करो, उसे ऐसे ही छोड़ दो। कि सुजू से पूछती है तुम आज कुछ डिफरेंट ही दिख रहे हो, क्या बात है, तुम आज इतने शांत कैसे बैठे हो, पहले तो ऐसा नहीं था यार। सुजू कहता है कि कुछ नहीं, सब ठीक है, तुम फिक्र मत करो। टीचर भी आ जाती है, वो क्लास में इंटर करती ही है कि तभी उसकी नजर सुजू पर पड़ती है, जो कि अपनी ही सीट पर बैठा था। उसे देखकर उसकी आंखें भी फटी की फटी रह जाती हैं, और वो कहती है कि ओ आज क्या हो गया, आज सुजू तुम अपनी जगह पर बैठे हो, पहले तो ऐसा नहीं था, पहले तो तुम इका के पीछे भागते रहते थे, और जब भी स्कूल आते थे सिर्फ उसे ढूंढते रहते थे कि वो कहाँ है, किधर है, क्या हो गया तुम्हें। सुजू कुछ नहीं कहता और वो मुस्कुरा कर कहता है कि टीचर कुछ नहीं, बस आज मेरा दिल नहीं कर रहा। क्लास खत्म होती है, इका अपनी बुक्स उठाकर क्लास से बाहर निकलती है, सुजू भी उठ जाता है और वो उसके पीछे पीछे चलने लगता है। इका पलट कर देख लेती है, वो रुकती है और गुस्से में कहती है मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरा पीछा मत किया करो, अभी सुबह सुबह भी मैंने मना किया था ना तुम्हें, तुम सुनते क्यों नहीं हो, तुम्हें समझ नहीं आता है क्या। सुजू आराम से कहता है कि मैं तो वॉशरूम जा रहा था, तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा था, और तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो, और वो आगे बढ़ जाता है। इका वहाँ खड़ी देखती रहती है, उसकी समझ में नहीं आ रहा था, वो सोचती है कि आखिरकार इसे अचानक से क्या हो गया, पहले तो ये ऐसे बिहेव नहीं किया करता था। वॉशरूम में उसके दोस्त से घेर लेते हैं, उसे पकड़ कर कहते हैं कि क्या चल रहा है सुजू, इका से फाइट हुई है क्या, तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ है क्या, हमें बताओ ना यार। सुजू कहता है कि कुछ नहीं, हमेशा की तरह फाइट ही हुई है, क्या कुछ नया हुआ है इसमें। उसके दोस्त से कहते हैं कि तुमने उसे बताया कि तुम इसे लाइक करते हो, कितनी बार तो बताया, कभी कभी तो लगता है कि तुम पागल हो गए हो उसके पीछे। सुजू कहता है कि हाँ यार कितनी बार मैंने बोला है, मैंने उसे प्रपोज किया, गिफ्ट्स भी दिए, बहुत ही इंप्रेस करने की कोशिश की है, लेकिन इका हर बार गुस्सा हो जाती है और वो मुझे रिजेक्ट ही कर देती है, और अब मैं बहुत ही थक चुका हूँ और मेरा दिल अंदर से बहुत ही टूट चुका है। उसके दोस्त से कहते हैं तो यार क्या हुआ, तुम तो जानते हो कि तुम उसे लाइक करते हो, वो शायद मूड में नहीं है इसलिए वो ऐसे रिएक्ट कर रही है, कुछ दिन सब्र करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुजू कहता है कि मैं उसे लाइक करता हूँ, बस इतना ही सही है, लेकिन अब मैं उसे सपोर्ट भी कर रहा हूँ, प्रमोट भी कर रहा हूँ। उसके दोस्त कंफ्यूज हो जाते हैं और कहते हैं कि प्रमोट सपोर्ट ये क्या चीज है। सुजू कहता है कि कुछ नहीं, बस तुम लोग छोड़ो, और वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में क्लास इका धीमी आवाज में कहती है कि हाय। सुजू पलट कर पीछे देखता है और बोलता है कि तुमने मुझे बुलाया, कुछ काम है क्या। इका थोड़ी कंफ्यूज सी हो जाती है और वो कहती है कि नहीं मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, शायद तुमने कुछ गलत ही सुन लिया है। सुजू वहाँ से उठकर जाने लगता है। इका तुरंत पूछती है कि कहाँ जा रहे हो, इतना जल्दी क्यों, क्लास अभी ही लगी है। सुजू कहता है कि मैं कैफेटेरिया जा रहा हूँ, भूख लगी है। पूरी क्लास उनकी तरफ ही देख रही थी, सबको मजा आ रहा था, कुछ लोग हंसते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि देखो देखो इनके बीच में कुछ चल रहा है,
है, ये कोई नया ही ड्रामा चलेगा अब। तभी सुजू का दोस्त आता है और वो कहता है कि यार यहाँ पर कैफेटेरिया कहाँ पर है, ईका तो अपने टिफिन में इतनी डिलीशियस डिश लेकर आई है, तुम उसके साथ बैठकर क्यों नहीं खाते। सुजू उसे कहता है कि चुप करो, अपनी बकवास बंद करो, और ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। सुजू बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। उसके दोस्त भी काफी कंफ्यूज होते हैं कि ये सब सुजू को अब आखिर हो गया है, पहले तो ये सब नहीं किया करता था वो। अगले दिन सुजू स्कूल के एक कॉर्नर में बैठकर अकेला सोच रहा था कि लोग उसे रिजेक्ट क्यों कर देते हैं। वो सोच रहा था क्या मैं बुरा हूँ, लोग मुझे पसंद क्यों नहीं करते हैं। तभी एक लड़की आती है और वो धीरे से कहती है कि तुम सुजू हो क्या। सुजू कहता है कि हाँ मैं सुजू हूँ, पर तुम्हें मुझसे क्या काम है। वो लड़की कहती है कि मेरा नाम रीना है और मैं सामने वाली क्लास में ही पढ़ती हूँ, और वो इतना कहकर ही वहाँ से चली जाती है। फिर अगले सीन में सुजू क्लास में आता है, अभी अंदर आया ही था कि उसके दोस्त से पकड़ लेते हैं और वो कहते हैं कि यार तुम्हें क्या हो गया है, हम तुम्हारे दोस्त हैं। सुजू कहता है कि यार ऐसे तो मत पकड़ो, और तभी उसका दोस्त उससे कहते हैं कि तुमसे मिलने के लिए कोई आया है और तुम्हारा वेट कर रहा है बाहर। तो सुजू कहता है कौन है। तो वो कहते हैं कि बाहर रीना आई है। तभी एक दोस्त कहता है कि अब ये मत कहना कि तुम उसे लाइक करते हो, पहले से ईका का मामला है। तो सुजू भी कहता है कि नहीं यार मैं सिर्फ ईका को लाइक करता हूँ और वही मेरे लिए सब कुछ है, तुम मेरा ट्रस्ट करो। तो उसका दोस्त भी उसको कॉलर पकड़ कर कहता है अगर कुछ गड़बड़ की तूने तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तभी वहाँ ईका भी आ जाती है, वो दोनों को देखती है, थोड़ी देर देखती रहती है। सुजू कहता है कि ईका थोड़ी देर रुकती है और कहती है कि हाँ क्या बात है। वो थोड़ा गुस्से में कहती है, तो सुजू कहता है कि नहीं कुछ भी नहीं, बस मैं वैसे ही बोल रहा था। रीना सुजू से कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारा कोई प्लान है ईका को इम्प्रेस करने का, इसलिए ऐसे कह रहे हो। अगले सीन में ईका स्पोर्ट्स पीरियड में अच्छे तरीके से खेल रही होती है, सब लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं कि वाकई काफी अच्छा खेल रही है। सुजू भी एक तरफ बैठा उसे घूर रहा था, बिल्कुल घूर रहा था, उसके हाथ में भी एक बॉल थी, लेकिन वो ईका को बस देखता ही रह गया था। एक बॉल उसकी तरफ भी आ रहा था और वो काफी तेजी से आ रहा था, लेकिन वो उस बॉल को रोकता ही नहीं है और वो सीधा उसी की तरफ ही आ रहा था। वो सिर्फ ईका को ही देखे जा रहा था। ईका भी उसे थोड़ी देर देखती है और उसके बाद फिर मुंह फेर लेती है। वो उसे इग्नोर कर रही थी डिट्टू काफी। फिर अगले सीन में उसके दोस्त उसके पास आते हैं, यार बॉल नहीं पकड़ी तुमने, क्या कर रहे थे। सुजू कहता है कि कुछ नहीं यार, बस मैं सोच रहा था। स्कूल के बाहर सुजू पानी पी रहा था, तभी वहां पर की आती है और वो कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। सुजू कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो ठीक कहती है कि तुम्हारी वो फ्रेंड रीना है ना, तुम्हें चीट कर रही है, उसका पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है, वो सेकंड ईयर में ही फेमस थी और उसने अपना बॉयफ्रेंड बना लिया था तब से ही, और अब तुम उसके फ्रेंड बन रहे हो। सुजू कहता है कि यार तुम इतनी जासूस कैसे हो सकती हो। ठीक है कि मैं तो बस तुम्हें बता रही थी, वार्न कर रही थी, रीना ट्रस्ट के लायक बिल्कुल भी नहीं है। सुजू कहता है कि हाँ अपना काम से काम रखो तुम। क्लास में इसकी सुजू के पास आती है और वो कहती है कि तुम्हारा फेस क्यों लटका हुआ है, रीना की फिक्र हो रही है क्या। सुजू कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। की कहती है कि सच बोलो, मुझे पता है कि कुछ ना कुछ तो है, तुम छुपा रहे हो कुछ। सुजू कहता है कि मुझे तुम दोनों से एक सवाल पूछना था। की पूछती है क्या सवाल। तभी रीना आ जाती है और वो कहती है कि सॉरी डिस्टर्ब किया, लेकिन सुजू मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। की तुरंत कहती है कि अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बात करनी है ना। रीना कहती है कि तुम्हें किसी लड़की से बात करने की तमीज नहीं है। की कहती है कि मुझे सब पता है किस तरह से बात करनी है, तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है और तुम यहाँ सुजू से मिलने क्यों आई हो, क्या तुम उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हो। रीना गुस्सा हो जाती है और वो गुस्से में ही वहाँ से चली जाती है। सुजू भी उसके पीछे जाता है और वो कहता है कि सॉरी उनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, वैसे वो ऐसे ही बात करती है। रीना कहती है कि माफी की कोई जरूरत नहीं, मैं जानती हूँ, वैसे तुम जब मेरे साथ होते हो तो ईका के बारे में बात क्यों नहीं करते हो, क्या मसला है। सुजू थोड़ा रुक कर कहता है कि मैं जब भी किसी लड़की के साथ होता हूँ तो उसके रोमांटिक एक्सपीरियंस को देखता हूँ, समझता हूँ, वैसे भी मेरा दिल अब काफी थक चुका है, मैं बहुत बार रिजेक्ट हो चुका हूँ। रीना अपनी स्टोरी भी कहती है, वो कहती है कि मेरा बीएफ मुझे समझता नहीं था, जो चीजें मुझे पसंद थी वो उन्हें पसंद नहीं करता था, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो मुझे लाइक तो करता था। शायद हमारे बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और अब मैं दोबारा पैचअप करना चाहती हूँ और मैं कोशिश पूरी करूंगी। सुजू भी अपनी स्टोरी बताता है, वो कहता है कि मैं ईका से मिलने से पहले भी एक और लड़की से रिजेक्ट हो चुका था। मिडिल स्कूल में मैंने उस लड़की को प्रपोज किया था, लेकिन उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, और सिर्फ इतना ही नहीं, उस लड़की ने अपने बीएफ से कहकर मुझे मरवाया भी था और मैं सीधा जाकर ईका के ऊपर गिर गया था और ईका ने भी फिर मुझे एक थप्पड़ लगाया क्योंकि मैं गलत जगह पर गिर गया था एक्सीडेंटली, लेकिन मैंने उसे माफ कर दिया। वो आगे बताता है कि मैं ईका को इसलिए लाइक करता हूँ क्योंकि उसका बिहेवियर मुझे अच्छा लगता है। वो मुझ पर गुस्सा होती है तो मुझे कुछ और नजर नहीं आता, सिर्फ वही नजर आती है। और एक बार जब मैं गिर गया था स्कूल में, वो मुझे उठाने के लिए भी आई थी, उसने मेरी हेल्प की थी, तो वो काफी अच्छी है वैसे तो, इसलिए मैं उसे पसंद करता हूँ और वो मेरे लिए स्पेशल है। रीना कहती है कि अच्छा ये बात है, मैं समझ गई। सुजू कहता है कि हाँ अब मैं उसका फैन बन चुका हूँ, हर वक्त उसे सपोर्ट करता हूँ, उसे लगता है कि मैं तंग कर रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं उसे तंग कर रहा हूँ। रीना कहती है कि मैं तुम्हें चेयर करती हूँ और मैं भी अब काफी मोटिवेट हो चुकी हूँ और मैं भी पूरी कोशिश करूंगी पैचअप करने की। अगले सीन में ईका कुछ देख रही थी, उसकी फ्रेंड की उसे बताती है वो देखो, और हम देखते हैं कि रीना और उसका बॉयफ्रेंड साथ में जा रहे हैं, दोनों खुश हैं, साथ में चल रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। सुजू ने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर दी थी और वो अपने लिए स्पेशल मेमोरी बना रहे थे, अब वो दोनों काफी खुश थे। सुजू कहता है कुछ स्पेशल टाइम में कुछ चीजें हो जाती हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम अपने साथी को ही छोड़ दो। जब कोई लड़की किसी लड़के के पास
आती है तो वो एक रिवॉर्ड की तरह होता है उस लड़के के लिए। अब सब सेट हो गया, मैं बहुत खुश हुई। पूछती है क्या तुम सच में खुश हो? सोजू कहता है कि हाँ मैं वाकई खुश हूँ। तभी उसके दोस्त आते हैं और मजाक करने लगते हैं। तभी एक दोस्त कहता है क्या तुम ईका को डिसलाइक करने लगे, ये तो नया है। दूसरा दोस्त कहता है कि क्या बात कर रहे हो? सोजू कहता है कि नहीं मैं अब ईका को डिवोर्स देने वाला हूँ, तुम लोग चुप करो। तीसरा दोस्त कहता है कि डिवोर्स अभी तक हुआ क्या था, शादी कब हुई, तुमने मुझे बताया नहीं। सब कहते हैं कि डिवोर्स बहुत ही मजा आएगा। सोजू ये सब मजाक कर रहा था। रात हो जाती है, सोजू अपने घर में अकेला होता है। वो सोच रहा था कि मैं ईका का टाइप का नहीं हूँ, कभी था ही नहीं, वो परफेक्ट है और मैं एक आम सा लड़का हूँ। वो टॉप कर दिया और मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ अब मुझे रियलिटी में आ जाना चाहिए। तभी डोरबेल बजती है, वो उठकर जाता है और दरवाजा खोलता है तो देखता है कि वहाँ पर तो ईका खड़ी है। सोजू की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो कहता है ईका तुम यहाँ क्या कर रही हो? ईका अंदर आती है, वो थोड़ी नर्वस थी। सोजू कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने मेरे घर को कैसे ढूंढ लिया। ईका कहती है कि कुछ लड़के बाहर खेल रहे थे तो इसलिए मैंने उनसे पूछ लिया। सोजू कहता है कि तुम्हारे आने का क्या कारण था, कोई इमरजेंसी है क्या? ईका शर्मा रही होती है और कुछ कहना चाहती थी लेकिन कह नहीं पा रही थी। सोजू कहता है कि मेरे घर पर कोई नहीं है। ईका घबरा कर कहती है कि वाकई कोई मेरे नहीं है? तो सोजू कहता है कि हाँ कोई नहीं है, पर तुम घबराओ नहीं, मैं कुछ भी नहीं करूंगा तुम्हारे साथ। और अब वो बोलता है कि क्या बोलना था तुम्हें? तो ईका कहती है कि पहले तुम मेरा पीछा करते थे लेकिन अब तुम मेरा पीछा नहीं करते हो, तो ये क्या बात है? सोजू थोड़ी देर चुप रहकर कहता है कि आई लाइक यू, क्या तुम मेरे साथ रहना चाहती हो? ईका जवाब नहीं देती और कहती है कि ये सही टाइम नहीं है। सोजू कहता है कि तुम कितनी बार भी मुझे रिजेक्ट करो मैं बुरा नहीं मनाता, लेकिन अगर मैं बार बार तुम्हें यही करता रहूंगा तो तुम्हें क्रीपी लगूंगा, इसलिए मैंने छोड़ दिया है और अब तुम टेंशन मत लो, मैं अब दोबारा से तुम्हें कभी भी तंग नहीं करूंगा। तभी सोजू की छोटी बहन अंदर आती है भागते हुए। वो थकी हुई थी और वो कहती है कि मुझे पानी पीना है। फिर वो ईका को देखकर रुक जाती है और वो कहती है कि अरे तुम ये क्यूट लड़की कहाँ से लेके आए, क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या? सोजू उसे चुप करा देता है और कहता है कि चुप करो, ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, ये सिर्फ मेरी क्लासमेट है, तुम अपने काम से काम रखो और जाके सो जाओ तमीज से। और फिर बाद में वो ईका को छोड़ने जाता है। रास्ते में वो कहता है कि सॉरी मेरी बहन के लिए, वो ऐसी ही है, अभी छोटी है ना। वो बात को वहीं से शुरू करता है जहाँ पर खत्म हुई थी। वो आगे बात को बढ़ाता है और वो कहता है कि मैं काफी थक चुका हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें फॉलो ना करूँ, हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए, हम सिर्फ क्लासमेट्स हैं और कुछ भी नहीं। ईका कहती है कि अच्छा हम सिर्फ क्लासमेट्स हैं, क्या मतलब? सोजू के दिल में अभी भी प्यार है लेकिन वो झूठ बोल रहा था। वो कहता है कि तुम चाहो तो मैं तुम्हारा फ्रेंड बन सकता हूँ, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा फ्रेंड बनूं तो ही हम दोनों का मैच अच्छा होगा। वैसे बेस्ट फ्रेंड। ईका बिना कुछ कहे वहां से भाग जाती है और वो सोजू उसे रोकने की भी कोशिश करता है लेकिन वो नहीं रुकती और सोजू उसे बस देखता ही रह जाता है। तो दोस्तों अब इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है, इस सीरीज का फर्स्ट एपिसोड। मैं मिलता हूँ इसके सेकंड एपिसोड के अंदर। बाकी आपको कुछ और इसी तरह की सीरीज पसंद आए तो एंड स्क्रीन पर लिंक मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा। एपिसोड की शुरुआत होती है क्लास से। सोजू और ईका दोनों का सीट चेंज हो चुका है, अब दोनों अलग अलग जगह बैठे हैं। ईका की फ्रेंड उससे बता रही होती है कि तू सोजू के साथ बहुत ही अटैच हो गई है। ईका ये सुनकर थोड़ा सा कंफ्यूज सी होती है। इसे सुनकर सोजू अपने पुराने दिनों को याद करता है। वो सोचता है कि एक टाइम था जब ईका सिर्फ अपने एक फ्रेंड के साथ बात करती थी, बाकी कोई उससे बात नहीं करता था। सब लड़कियां लड़के सोचे थे कि ये दोनों अच्छे कपल बन सकते हैं, इसलिए उनसे दूर रहना चाहिए। सोजू कहता है कि मैंने बहुत ही ट्राई किया ईका के क्लोज आने की, लेकिन नहीं हो पाया। मैं समझ गया हूँ कि मैं बस उससे अब सपोर्ट ही कर सकता हूँ और कुछ भी नहीं। तभी ईका की फ्रेंड आती है और कहती है कि तू तो मुझसे बहुत ही दूर चली गई थी। ईका कहती है कि ऐसा नहीं है, बस सीट चेंज हो गया है। सोजू बाहर जाने लगता है। वो सोचता है कि चलो ईका को जाके बताता हूँ कि अब से मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। तभी उसके दोस्त उसे रोक लेते हैं। एक दोस्त कहता है कि सोजू अकेले कहाँ जा रहा है, ईका नहीं है तेरे साथ। सोजू थोड़ा सा इरिटेट होकर कहता है कि यार कैसी बातें कर रहा है, तो थोड़ा सा सही बात किया अगर। उसका दोस्त से कहता है कि अब मैं तुमसे बात भी नहीं कर सकता। सोजू कहता है कि ये काम का नहीं है और वो चला जाता है। अगले सीन में सोजू को एक लड़की मिलती है। वो कहती है कि तुमने किसी लड़की के साथ फाइट की थी। सोजू को याद आता है वो भागते वक्त किसी से टकरा गया था। वो तुरंत ही माफी मांगता है, सॉरी मैं नहीं देख पाया। लड़की कहती है कि तुम बहुत ही जल्दी अपोलोजाइज मान लेते हो। सोजू कहता है कि हाँ, क्योंकि आपको लगा कि मैंने फाइट की इसलिए मैंने माफी मांग ली। लड़की कहती है कि मैं इसलिए तुमसे बात करने के लिए आई हूँ क्योंकि वो लड़की बहुत ही इनोसेंट है, उसको काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, मैं उसकी सीनियर हूँ। सोजू कहता है कि आपने सही कहा, मैं दोबारा माफी मांग लूंगा, अब मैं चलता हूँ। लड़की उसे फिर से रोक लेती है। सोजू कहता है कि क्या है सनोमिया? अब लड़की हैरान हो जाती है, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? सोजू कहता है कि आप तो बहुत ही फेमस हैं और स्कूल की डिसिप्लिन कमेटी की मेंबर हैं। सनोमी कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है और वो उसे क्लास में ले आती है और वो कहती है कि तुम बहुत ही साफ दिल के हो, तुम अच्छे लड़के हो। वो लड़की जिससे तुम टकराए थे उसका नाम यू है, बहुत ही हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है, कभी कभी इतना हार्ड वर्क करती है कि कॉन्फिडेंस लूज कर देती है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं उसे कैसे इनकरेज करूँ। सुजू कहता है कि आप सही कह रही हैं, यू अपना कॉन्फिडेंस खो देती है, लेकिन आप क्या उसकी सीनियर हैं? सनोमी कहती है कि इतनी सीनियर नहीं हूँ लेकिन मैं उसकी सीनियर ही हूँ, मैं उसकी प्रॉब्लम दूर करना चाहती हूँ
तुम्हारे पास कोई आइडिया है? सुजू कहता है आप सोचती हैं कि आप उसकी फीलिंग समझ नहीं पा रही, मैं हेल्प कर सकता हूं। सुनोमी कहती है कि जब तुम बोलो तो बोलते रहा करो, रुका मत करो बीच में। सुजू कहता है कभी कभी मैं भी डिप्रेस्ड हो जाता हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि कोई मुझे देख रहा है। आप भी यू को इनकरेज करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन वो ऐसा मानती नहीं है। सुनोमी पूछती है तो मैं क्या करूँ? सुजू कहता है कि आपको बस उसे काम करते हुए देखना नहीं चाहिए। जब वो काम कर रही है तो उसे कहेंगे तुम बहुत ही अच्छा काम कर रही हो, वेल एंड गुड, वो सेटिस्फाइड हो जाएगी। कभी कभी हम ट्राई करते हैं कुछ अच्छा करने की, लेकिन हो नहीं पाता, उसे वैसे ही रहने दो, बाद में वो आपको रिस्पेक्टफुली देखेगी। सुनोमिया कहती है कि अच्छा ये बात है। लंच ब्रेक में सुनोमिया फिर सुजू से मिलती है। सुजू कहता है कि मैं चलता हूँ, कभी फिर मिलते हैं। सुनोमिया कहती है कि मैंने तुम्हारा नाम ही नहीं पूछा। सुजू अपने दोस्त केडी का नाम बता देता है। सुनोमिया कहती है कि आपसे बात करके अच्छा लगा, थैंक यू, फिर मिलते हैं। अगली सुबह सुजू इका को गुड मॉर्निंग कहता है, इका भी गुड मॉर्निंग कहती है। दोनों साथ में स्कूल जा रहे हो। इका कहती है कि हाय, ऐसा मत समझ लेना कि तुम मेरा साथ चल रहे हो। सुजू कहता है कि ठीक है, कुछ नहीं समझ रहा मैं। स्कूल पहुंचकर सुजू को उसकी फ्रेंड मिलती है, कहती है कि बहुत ही बुरा हुआ सुजू, तुमने बहुत ही गुस्सा दिला दिया है, तुमने डिसिप्लिन कमेटी की मेंबर को तंग कर दिया है। सुजू क्लास में जाता है तो देखता है कि सुनोमिया खड़ी है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। वो तुरंत बाहर चला जाता है। उसकी फ्रेंड कहती है कि तू अंदर जा। सुजू कहता है कि तू अंदर जा। तभी सुनोमिया खुद बाहर आ जाती है। सुजू भी कहता है गुड मॉर्निंग सुनोमिया। सुनोमिया कहती है गुड मॉर्निंग केडी, मुझे नहीं पता था कि तेरा दूसरा नाम भी है, चलो कोई बात नहीं, लंच ब्रेक के बाद मेरे ऑफिस में आ जाना, बात करनी है कुछ। और वो ये कहकर वहां से चली जाती है। सुजू का दोस्त आता है और कहता है कि तूने मेरा नाम बिना परमिशन के उसे बता दिया। सुजू कहता है कि मुझे लगा वो तेरे टाइप किया है इसलिए बता दिया। उसका दोस्त खुश हो जाता है और कहता है कि अच्छा मेरे टाइप किया है तो फिर तो कोई बात। लंच ब्रेक में सुजू सुनोमिया के ऑफिस में पहुंच जाता है। वो उसके लिए चॉकलेट भी ले आया था। कहता है कि माफी मांगने के लिए आपके लिए ये लाया हूं। सुनोमिया कहती है कि यहाँ पर जू भी बैठी है, तो वो फिर जू को भी चॉकलेट देने लगता है, लेकिन जू मना कर देती है और कहती है कि मुझे नहीं चाहिए। सुनोमिया कहती है मुझे समझ नहीं आया, तुमने मुझे झूठ क्यों बोला, मजाक किया था ना। सुजू कहता है कि सच बताऊं तो मुझे ऐसा करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपसे पंगा लेकर अपना असली नाम बताऊं, आगे जाके मुसीबत में मैं आ सकूं, इसलिए अपने क्लासमेट का नाम बता दिया। सुनोमिया कहती है ये तो बकवास है, इस तरह तुम्हारा क्लासमेट ट्रबल में आ सकता था। सुजू कहता है कि नहीं, वो बहुत ही अच्छा है, कोई मुश्किल उसे नहीं होने वाले। तभी यू बोलती है वो अच्छा लड़का है और वो आपको लाइक भी करता है। सुनोमिया यू को डांटने लगती है और कहती है कि ऐसी बातें मत करो, चुप हो जाओ। सुनोमिया सुजू से कहती है कि तुमने मुझे गलत नाम बताया, ये अच्छा नहीं किया। सुजू कहता है कि इसलिए माफी तो मांग रहा हूँ, अब मैं चलता हूँ। सुनोमिया उसे रोक लेती है और कहती है कि अभी रुको, अभी तो मुद्दे की बात करनी है तुमसे। जो तुमसे माफी मांगना चाहती है, जब तुम उससे टकराए थे तुमने माफी मांगी थी, लेकिन उसने जवाब ही नहीं दिया था और तुमने उसका सामान भी उसे उठा कर दिया था, इसलिए वो थैंक यू कहना चाहती है। सुजू कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं। यू कहती है कि मैं हैवी सामान लेकर जा रही थी, तुमसे टकरा गई, तुमने माफी मांगी, लेकिन मैंने आगे से कुछ कहा ही नहीं। दरअसल मैं ज्यादा लड़कों से बात नहीं करती और मुझे बात करना भी नहीं आता। अगले सीन में सुजू देखता है कि इका बहुत ही खुश हो रही है। वो अपनी छोटी बहन की फोटोज अपनी फ्रेंड्स को दिखा रही है। तभी सुजू के फोन में मैसेज आता है डिसिप्लिन कमेटी का। सुजू सोचता है कि ये क्या है, मुझे बॉयफ्रेंड बनाना चाहती है क्या। वो स्टूडेंट काउंसिल रूम में जाता है। सुनोमिया कहती है कि समर ब्रेक आ रहा है और इसके लिए मुझे बहुत सारी प्रिपरेशन करनी है, इसलिए मैंने तुझे कॉन्टेक्ट किया, तू मेरी हेल्प करेगा क्या? तू एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है और तू जॉब भी कर सकता है। यहाँ दो और बंदे भी थे जो कि उसके साथ काम कर रहे थे। वो कहते हैं कि तू बहुत ही हार्ड वर्कर है क्योंकि तू विलेज से आया है, बस ये पावर पॉइंट में रिजल्ट बना दे A4 साइज शीट में। सुजू रिजल्ट बनाकर दे देता है। सुनोमिया कहते हैं कि बहुत ही अच्छा काम किया, थैंक यू। सुजू कहता है कि थैंक यू, और मैं चलता हूँ, मुझे उम्मीद है कि मैं यहाँ दोबारा कभी नहीं आऊंगा। वहाँ के मेंबर्स कहते हैं कि नहीं, तू कल से आ सकता है, तूने बहुत ही अच्छा काम किया और हम तुझे मैगजीन्स भी दे सकते हैं पढ़ने के लिए। सुजू कहता है कि अच्छा मैगजीन दोगे तो मैं ले लूंगा। मेंबर कहते हैं कल सुबह 7 बजे आ जाना। अगली सुबह इका स्कूल में आ रही होती है तो सुजू का बैग देखती है। बैग देखकर वो टिपिकल लड़कियों की तरह मुंह बनाने लगती है और साइड कर देती है। क्लास में इका की फ्रेंड कहती है कि तेरी छोटी बहन बहुत ही क्यूट है, हम तेरे घर चलना चाहते हैं उसे देखने के लिए। इका कहती है कि ठीक है, आ सकती हो, बहुत ही मजे करेंगे हम। थोड़ी देर बाद सुजू भी क्लास में आ जाता है। वो बहुत ही थका हुआ था सुबह से काम जो कर रहा था। उसके फ्रेंड्स पूछते हैं तो इका के घर चलेगा। सुजू कहता है कि नहीं, मैं बहुत ही थक गया हूँ और वैसे भी वहाँ बड़ा ग्रुप होगा। इका कहती है कि मैं नहीं चाहती कि अपनी छोटी बहन को तेरे पास लाऊं। शाम को सुजू जाने लगता है। इका पीछे से आती है, सुनो सुजू। सुजू रुकता है, हाँ बोलो इका। इका पूछती है क्या तू सच में मेरे घर नहीं आ रहा? सुजू कहता है कि हाँ सच में मैं नहीं आ रहा, क्या प्रॉब्लम है? तभी सुनोमिया आ जाती है, कहती है कि मैं सुजू को लेकर जा रही हूँ। इका कहती है कि हाँ लेके जा सकती हो। सुनोमिया सुजू को लेकर जाने लगती है और कहती है कि तूने जो कहा था वो सही था, मैंने यू के साथ बहुत ही अच्छा बॉन्ड बना लिया, लेकिन वो एक और प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। यू पहले से बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड हो गई है। मेरी बॉन्डिंग उससे अच्छी तो बन गई है, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। सुजू कहता है कि ये सही नहीं है। सुनोमिया कहती है कि अपना रियल ओपिनियन दो। सुजू कहता है कि आप इस कमेटी की हेड हैं, आप जो भी उससे बोलेंगी वो आपसे डरेगी, इसमें बुरा कुछ नहीं है, वो धीरे धीरे समझ जाएगी। आप अपना रिलेशनशिप उसके साथ ठीक से रखो और अच्छे से बात किया करो। सुनोमिया कहती है कि तुम बहुत ही अच्छे हो। सुजू कहता है कि चलता हूँ अब मैं, और वो वहाँ से चला जाता है। तो दोस्तों यहीं पर ये एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। इसके 2 एपिसोड मिलता हूँ मैं आपको इसके नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इसके आगे के एपिसोड भी एक्सप्लेन करूँ तो नीचे जरूर बताएं।
था ना। इस एपिसोड में हमने देखा कि सूजू अब एक मैच्योर इंसान की तरह बिहेव कर रहा है। वो इका को इग्नोर नहीं कर रहा, लेकिन ना ही उसके पीछे पागल हो रहा है। वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है। सोनोमिया और यू के साथ उसकी नई फ्रेंडशिप बन रही है और इका सूजू की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पा रही। आगे के एपिसोड्स में देखेंगे कि इका अपनी फीलिंग्स कैसे हैंडल कर पाती है और सूजू अपने रियलिज्म की तरफ बढ़ता रहता है या फिर नहीं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर कर देना और मैं मिलता हूँ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा।